कहाँ जा रहे हो? कालू राम से मिलना है। अच्छा, मामू का दिनेश से मिलना है। नाम बदल दिया। जाओ। मामू का दिनेश सर। सर, कालू राम जी कहाँ चले गए? तुम्हारी जगह पर आकर तुम्हारे हाथ पैरों को जगह से हटा सकता हूँ मैं, समझे? लेकिन तुम खुद शेर की गुफा में आकर फंसने वाली बकरी के बच्चे की तरह मेरे पास आ गए हो। बताओ, लेटर लिखूं क्या मैं? तो तूने ही लिखा है। लड्डू खाएगा तू? हाँ, कुछ मत कहना। जो करना था सब कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, ये देखकर आने के लिए तुम्हें भेजा है। विदिशा के बाप ने, तेरे ससुर ने, तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? कालू राम हूँ मैं। अरे ना उन्होंने मुझे भेजा और ना वो मेरे ससुर हैं। क्या कह रहे हो तुम? ये नाश्ता कर लीजिए। मुझे जो कहना था कह दिया, अब जो कहना है तुम्हें ही कहना है। विजय, मेरा गांव यहाँ से थोड़ी दूर पर ही है, उसका नाम अनंतपुर है। वो कहाँ पर है? हाँ, पहाड़ के ऊपर। सॉरी। मेरी दूर की रिश्तेदार है, उसका नाम चमेली है। वो इलायची के बाग में काम करने के लिए गई। उसी बगीचे में काम करने वाला मैनेजर आनंद राम, यहाँ का नाम ही नहीं, उसने इलायची के साथ चमेली को भी तोल लिया, करेक्ट करके शादी भी कर ली। उन दोनों की बेटी ही है मेरी विदिशा। मेरी सॉरी, रख देता हूँ। दिन पर दिन वो बड़ी होती चली गई, उसके साथ मेरी इच्छा भी बढ़ती चली गई। हमारी रिश्तेदारी छूट ना जाए, मेरी विदिशा मेरे हाथ से टूट ना जाए, इसलिए मैंने एक फैसला किया। चमेली का भी यही फैसला था, लेकिन उस आनंद ने क्या किया जानते हो? पहले तुम जाकर पढ़ लिख कर आओ, उसके बाद मेरी बेटी से शादी की बात करना, समझे? जाओ जाओ यहाँ से। मुझे बेइज्जत करके निकाल दिया। इसका जवाब देने के लिए मैंने एक मास्टर को होम ट्यूशन के लिए रख लिया। बोलो। मार खाकर दीवानों की तरह पढ़ाई की और सीखने के बाद अपने हाथों से वो लेटर लिखा था। इतने में चाकू मारकर वापस भेज दिया तुम लोगों ने। हे, यहाँ मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ, तुम्हारी और उसकी जो शादी हुई है उसकी बात कर रहा हूँ। बस फील मत कीजिए, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। सीधे यहाँ से चलकर आनंद जी के पास जाकर उन्हें लेटर का बता देंगे। लेटर वो रख लेंगे, लड्डू तुम रख लेना। हाँ? लड्डू बॉस। हाँ? तुम्हारी बातों में मुझे उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है, बातों में खुशी की बहार बह रही है। ये लो, चलो चलते हैं। क्या? सब ओके हो गया है, डोंट वरी। ब्लडी रास्कल, अभी तक तुम्हारे दिमाग से खुराफात गई नहीं है। मेरे दूल्हे राजा, देखा हमारे साथ क्या हो रहा है? तुमसे शादी के लिए मना करके अभी इस लड़के के साथ शादी तय कर दी है। अगर तुमने 4 अक्षर पढ़ लिए होते तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। आंटी, चुप रहिए आप। आपकी बेटी विदिशा मेरी ही होगी, सिर्फ मेरी है। कहाँ है तुम्हारा पति, वो इलायची के स्टेट का मैनेजर? वो तुम्हें देखते ही चिल्लाने लगते हैं। तुम उनसे मिलना क्यों चाहते हो? मिलना है, शुभ कार्य करना है बॉस। लगता है किचन में बर्तन मांज रहा है। अरे नमस्ते बाबूजी। बैठ जाओ। एकदम रीछ जैसा लगता है। इसे कहाँ से पकड़ कर लेके आए? वो बात ये है कि बेटे, अरे दामाद जी आए हैं, खाने पीने के लिए कुछ लेकर आओ। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। जरूरी बात करनी है? हाँ जी। देखिए वो क्या है कि तुम बाहर जाओ। मैं ये मैंने कहा बाहर जाओ। नहीं सर, इनके बारे में ही बात करनी है मुझे। हाँ, इसके बारे में क्या जरूरी बात करनी है? बोलो। ये क्या है? मैंने लिखा है सोचकर, आपने जो मेरे पिताजी को लेटर दिया था, आपके जाने के बाद ही मुझे पता चला कि ये लेटर मैंने नहीं, कालू राम ने लिखा है। यही बात बतानी थी। हाँ बाबूजी, गुजागो गोपन के पास होम ट्यूशन लेकर आपकी भाषा में मैंने खुद अपने हाथों से ये लेटर लिखा है। हे भगवान मेरे नारायण, मेरी विदिशा, तुम ही मेरी बालूशाही हो, तुम ही मेरा रसगुल्ला हो।
ए, हाँ जी। तुमने अच्छी तरह पढ़ाई की है? हाँ, आपने खाना खाया, पानी पिया, चंदन का तिलक लगाया और नहा भी दिया। आप मेरे ससुर बनेंगे तो वो मेरी खुशकिस्मती होगी। सच में तुमने अच्छी तरह से पढ़ाई की है। जी हाँ बाबूजी। हाँ। अरे बच गया यार। कालू? मेरा नाम कालू नहीं है, ममुक दिनेशा है। अच्छा, हाँ। तो ये बात है। इस लेटर की कोई और कॉपी है क्या? और कॉपी? लेकिन ये क्यों पूछ रहा है? कॉपी तो नहीं है, लेकिन ओरिजिनल है। नहीं है। बाबूजी क्या कर रहे हैं? बाबूजी अब इसे कहाँ फेंकूं? सर सुनिए। Shut up! दामाद जी सुनो, इनके पिताजी पीताम्बर जी मेरे समधी हैं। मैं सिर ऊंचा करके पूरे गांव के सामने अकड़ कर चढ़ रहा हूँ और एक तू है कि मुझ पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहा है। कान खोलकर सुन ले, तू मेरी बीवी का दूर का रिश्तेदार है। बस इसी एक कारण से मैंने तुझे अपने घर के अंदर आने दिया है। शराफत से मेरी बेटी की शादी में हमारी मदद करवाओ, समझे? अगर ऐसा नहीं कर सकते तो बाहर खड़े होकर वीडियो बनाओ। ऐसे मत बोलिए, आपके कहने पे तो मैंने पढ़ाई की और अब आप ऐसी बातें कर रहे हैं। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? गलत है ये। सही गलत मैं समझ लूंगा, पहले तुम यहाँ से निकलो। चलो। एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर कल होने वाली मंगनी में किसी तरह से गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं लात मारकर बाहर निकाल दूंगा। जो बुढ़े चल जा। बताता हूँ मैं, तेरी बेटी विदिशा से शादी करके हर साल एक बच्चा पैदा देख क्या रहा है? तुझे नाना बनाऊंगा। एक बात सुन ले, अगर ये कोई लेटर दे तो ले लेना, लेकिन घर के अंदर मत लाना, समझे? घर के बाहर लाल बक्सा रखा है, उसमें डाल देना। मुझे जब समय मिलेगा तो मैं उसे पढ़ के फाड़ के फेंक दूंगा। अरे मैं उसका बाप हूँ, मुझे सब पता उस पर्ची में क्या लिखा होता है। जाओ। बेटा, विदिशा घर में अकेली ही है, उसकी बहुत इच्छा थी। आप आई गए हैं तो उसके साथ थोड़ी देर बैठकर बातें कर लीजिए। कितने बड़े पीताम्बर जी हैं। इधर मैं आनंद राम बैठा हूँ और ये पंडित हमें आधे घंटे से इंतजार करवा रहा है। मेरी शादी में भी इसी तरह से पंडित देर से आया था। आखिरकार ये पंडित रह कहाँ गया? चलो। यहाँ पर देर हो रही है। चलो, समझ में नहीं आ रहा तुमको चलने के लिए कह रहा हूँ और तुम खड़े हुए वहाँ तमाशा देखा, समझाओ उसे। ए, जा। ए, चल। अगर आज वो लेट हुआ तो बॉस, छोड़ो क्या नहीं। पिताजी, एक तो मेरी यहाँ जिंदगी खराब हो रही है और तुम बेशर्मों की तरह मंगनी कर रहे हो। हाँ? बॉस, मैं भी बहुत टेंशन में हूँ। तुम कौन सी फीलिंग में हो? उस दिन मेरे घर आए थे, उसके बाद मुझे साथ लेकर उस आनंद राम के घर गए। उस बुढ़े ने मेरा एकमात्र लव लेटर को फाड़ कर फेंक दिया। मुझे डर है कि ये सब कुछ तुम्हारी निगरानी में ही हो रहा है, इसीलिए मुझे तुम्हारे पर शक हो रहा है, समझे? सोच समझ कर ही बोल रहे हो। हाँ, सोच समझ कर ही बोल रहा हूँ। इस फंक्शन में कोई ब्लीचिंग करवा के आएगा क्या? बोलो, तुमने करवाया है कि नहीं? सच बोलो, करवाया है कि नहीं? नहीं बॉस। तुम अपना चेहरा देखो और मेरा चेहरा देखो, तुम्हारे चेहरे की चमक और खुशी एकदम बराबर दिखाई दे रही है मुझे। सॉरी, थोड़ी देर हो गई, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। एक ही दिन में दो मुहूर्त आ गए थे, वहाँ शीशे को सेट कर दिया। अब बहुत जरूरी मुहूर्त है इसलिए यहाँ पर खुद आ गया। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिएगा मुझे। मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है यार। बॉस, कूल डाउन, कूल डाउन। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा काम किया है, तुम अंदर चलकर खुद देख लो। चलो। ऐसा क्या किया है इसने? जिसको आना था वो आ गया है ना? हाँ? हाँ? आमतौर पे कोई भी शादी कराने से पहले जन्म कुंडली इसलिए देखते हैं, कन्यादान करने के बाद जब लड़की अपनी ससुराल जाती है तो उसकी ससुराल खुशहाल होगी या नहीं। चलो देखते हैं। मैंने दोनों जन्म कुंडलियों को अच्छी तरह से छानबीन करके देख लिया है। इसमें लिखा है कि पुत्र भाग्य को देखते समय व्हाट नेक्स्ट सोचकर परेशान हो रहा हूँ और तुम होगी व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हो। इसमें ही मैटर है। अब देखो मेरा मैजिक। हाँ, पुत्र भाग्य है कि नहीं ये पता चलता है। इस पंडित का मैं सिर फोड़ दूंगा। अच्छा, ये सब छोड़िए, अब देखते हैं कि सास ससुर का स्वास्थ्य कैसा रहेगा उसके आने से। ये क्या फिर से नई बात उठा रहा है? बॉस, स्वस्थ रहेंगे क्या? अगर ये देखें तो यूं है कि तुम क्या पूछ रहे हो समझ में आ रहा है। अब बोलते रहिए। दबाओ बस। आप अगर मुझसे पूछे तो स्वस्थ नहीं रहेंगे। शुक्र है, इसने तो लगा दी। तुम खुश रहोगे। शादी होने के लिए जो 10 गुण मिलाए जाते हैं उनमें से एक भी गुण नहीं मिल रहा है, इसलिए दूसरी लड़की देखनी होगी। इस लड़के के लिए कोई दूसरी लड़की लाइए। जबरदस्ती की तो अब शकुन हो जाएगा।
मना करने के बाद भी निमंत्रण पत्र छपवाया तो बोल दूं क्या, बता दूं क्या? देख भाई, वो बता दूं बोल मैं? नहीं रहा है, मांग रहा नहीं, है। आप कहो तो बता देता समझ हूँ। में आ रहा है पर बहुत मेरे- बुरा होगा। अरे बाप रे, हाँ, बता एक काम देता हूँ करो, मैं। ये लो बाद में पछताना मेरा फोन ले लो, मत। बस दबाओ, हाँ। बाद में देख इसका लेंगे। कोई तुम उपाय भी दबा दो, नहीं है। बाद में कमा लेंगे, बाद में कमा लेंगे। हाँ, साथ में 13वीं का निमंत्रण भी छपवाना अरे पड़ेगा। बॉस, मेरा बच्चा होगा ना तो मैं तुम्हारा ही नाम रखूंगा, और लड़की हुई तो बीजी रखूंगा। आप ये क्या कह रहे हैं? जन्म कुंडली मिलानी चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन जब लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो फिर उससे बड़ा मेल कुछ भी नहीं। अरे बाप रे, तुम्हारा बाप फिर से यूटर्न अच्छे ले काम रहा में है। रुकावट नहीं आनी चाहिए। ये शादी किसी भी हाल में होकर रहेगी। नहीं जजमान, मैं कह रहा था पंडित जी आप कुछ भी बोलते रहिए। समझी जी आप क्यों चुप बैठे? मेरे लिए काफी है, मेरे लिए काफी है समझी जी। जरा हटना बेटी। अब तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगे। हाँ। तुम्हें जो समय दिया था वो पूरा हो गया। क्या कहा था? पुत्र भाग्य नहीं है। अगर पुत्र भाग्य नहीं होगा तो मैं प्राइवेट अस्पताल में लेकर जाऊंगा, हाँ। इलाज कराऊंगा, ट्रीटमेंट कराऊंगा, टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा कराऊंगा। और क्या कहा था? समझियो की तबियत ठीक नहीं रहेगी। हमारी तबियत ठीक नहीं रहेगी तो क्या हुआ? इस उम्र में बच्चा पैदा करके नामांकन करने वाले हैं। अनाचार नहीं, विनाचार नहीं, मुंह बंद करो अपना, समझ गए ना? इस ब्लूटूथ को उतार कर फेंक दो, यहाँ रख दो, यहाँ। मुझे माफ कर दो, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप तारीख बताइए। अगले महीने की 18 तारीख को रविवार का दिन है, सबकी छुट्टी होगी, उसी दिन का मुहूर्त अच्छा है। लगाकर सबको एक साथ मारने वाला हूँ। होने वाला शुभ मंगल कार्य अगले महीने की 18 तारीख को रविवार की सुबह के शुभ योग में शुभ दिन को चिरंजीवी विजय और सौभाग्यवती विदिशा की सुबह 9 बजे और 10:30 बजे के बीच परिवार के बुजुर्गों की अनुमति से शादी तय की जाती है। आप सबको सप्रेम निमंत्रण दिया जाता है।